Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am also well here. If you are new on my channel, so first of all you subscribe my channel, then press your bell icon and share and like. So today I tell you next lesson, Vista's book, lesson number 5, On the Face of It, सुसैन हिल। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं विस्टास बुक का 5वां लेसन, ऑन द फेस ऑफ इट, सुसैन हिल। अब इसके दो मेन कैरेक्टर हैं, उसके बारे में अपन जानकारी ले लेंगे, फिर अपन चालू करेंगे अपना लेसन। और इसमें सबसे मेन कैरेक्टर है डेरी। अब डेरी कौन है? डेरी का फुल नेम यहाँ पे डेरिक है, ठीक है। इसको प्यार से लोग डेरी कहते हैं और इसका फुल नेम है डेरिक। एक ये 14 साल का बच्चा है, whose वन साइड ऑफ फेस, यानी उसका वन साइड का जो फेस है वो बर्न्ड विथ एसिड। यानी वो जब कोई साइंस में होगा, साइंस स्टूडेंट होगा और लैब में उसके ऊपर एसिड गिर जाने से उसका एक साइड का जो फेस था वो पूरा कंप्लीटली जल चुका था। सो ही फील्स पीपल अवॉइड एंड शो हेट और पीटी ऑन हिम, जिसके कारण वो अपने घर से बाहर निकलना उसने कंप्लीटली बंद कर दिया था। और वो ऐसा समझता था कि लोग मुझे हेट करेंगे, यानी मुझे नापसंद करेंगे और मेरे पे दया दिखाना। कितना बेचारा बच्चा ऐसा, इसलिए वो अवॉइड कर रहा था घर से बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर देख लेते हैं, मिस्टर लैम्ब। एक ये ओनर है गार्डन का, एक ओल्ड मैन है और ये एक रेजिमेंट का सोल्जर रह चुका है। विथ टीन लेग, और उसके एक पैर टीन का है, ओरिजिनल पैर नहीं है। अब ये टीन का पैर क्यों लगाना पड़ा? ही लॉस्ट हिज वन लेग एक्सप्लोजन इन द वार, यानी बम विस्फोट हुआ था वार के दौरान, जिसके कारण वो भी उड़ चुका था, लेकिन वो बच जाता है, लेकिन उसका एक पैर जो था वो खत्म हो जाता है, तो वहां पे टीन लेग लगाया जाता है। इवन देन ही इज, फिर भी वो कैसा है? चीयरफुल, काइंड एंड लव्स टू टॉक एवरीवन, और एकदम वो चीयरफुल है, दयालु है, यानी खुश मिजाज रहता है हमेशा। लव्स टू टॉक एवरीवन, और सबके साथ बातें करना उसको बहुत ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर हैं। अब स्टोरी चालू करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डेरिक जो है वो इस बर्न फेस को लेके घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। अब यहाँ पे क्या होता है, उसे घर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। अब उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करूं, क्योंकि एक दो बार वो बाहर निकला था, लोगों ने बहुत सारे बुरे बुरे कमेंट्स किए, जिसके कारण वो बाहर निकलना पसंद करता नहीं था। अब यहाँ वो निकलता है और उसने सोचा कि एक मिस्टर लेम का गार्डन है, वो ऑलवेज एम्प्टी रहता है, हमेशा खाली रहता है, तो मैं वहां जाके अपना जो टाइम स्पेंड करता हूँ। अब डेयरी जो है वो मेन गेट से नहीं होके डेयरी एंटर मिस्टर लेम्स गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, यानी उस गार्डन की जो दीवार है उसको फांद कर वो वहां पे आता है, अंदर आता है। ही थॉट, और वो क्या सोचता है? गार्डन वाज एम्प्टी, यानी पूरा गार्डन खाली होगा, कहीं पे भी वुडन बेंच पे जाके मैं बैठ जाऊंगा। ही आल्सो वांट्स टू लीव एलोन, और वो हमेशा अकेला रहना चाहता है। शी डज नॉट लाइक पीपल स्टेरिंग एट हिज बर्न फेस, यानी वो ऐसा सोचता है कि जो लोग हैं उसके इस जले हुए फेस को देखकर घूरे नहीं उसको, इसलिए। लेकिन वो जब वो चलता हुआ जाता है तो वहां पे सूखे जो पत्ते होते हैं और वहां पे जो क्रेब एप्पल्स, ठीक है, जो पक जाते हैं एप्पल और नीचे गिर जाते हैं, वो वहां पे उसके पैरों के नीचे आ रहे थे। और जिसकी आवाज सुन के यहाँ पे मिस्टर लैम्ब है वो पीछे देखते हैं और देखते हैं, ओ बेटा कहाँ से आ रहे हो आप? और वो क्या कहते हैं, मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं? मिस्टर लैम्ब स्पीक पोलाइटली, एकदम पोलाइटली बोल रहे हैं और कहते हैं गार्डन गेट इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन, यानी मेरे जो गार्डन है वो सभी के लिए हमेशा क्या रहते हैं? खुले रहते हैं। वाई यू कैन क्लाइंब अप द वॉल, यानी आप जो दीवार लांग कर क्यों आए? तो वो एकदम शॉक हो जाता है, कहता है ओ आई एम सॉरी, आई विल नॉट स्टे हियर।
तो इस पे डेरी कहता है कि मैं अपने आप को छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि हर जो लोग हैं मेरे इस फेस को देख के एक अलग सोच रखते हैं। डेरी सेड आई वांट टू हाइड माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप को छुपाना चाहता हूँ। माई बर्न फेस, आल्सो माई बर्न फेस, और मेरे इस जले हुए फेस को भी छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज दे ये जो पीपल है ट्रीट मी बैड वे, यानी बुरी तरह यानी बुरी नजर से देखते हैं। वन वुमन सेड, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वुमन कह रही थी अपने बच्चे को, सी व्हाट अ टेरिबल फेस्ड बॉय, यानी यहाँ पे एक औरत उसके बच्चों को कह रही है, देख देख बेटा कितना डरावना लड़का जा रहा है। और फिर क्या, ओनली माई मदर लव मी, लेकिन केवल मेरी माँ ही मुझे क्या करती है, पसंद करती है। सो फिर मिस्टर लेम कहते हैं, सेड डोंट पे अटेंशन ऑन स्टूपिड टॉकिंग पीपल, यानी ऐसे लोगों की बातों को मत ध्यान दो जो क्या स्टूपिड थिंकिंग रखते हैं, यानी जो मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, ऐसे लोगों की बातों को अनसुना कर दो। और फिर क्या कहता है, आई हैव आल्सो टीन लेग, मेरे भी यहाँ पे टीन का लेग है, एंड मेनी चिल्ड्रन टोल्ड मी लेमी लेम लेमी लेम लेमी लेम, यानी मुझे चिढ़ा के फिर छुप जाते हैं बच्चे, लेमी लेम, जैसे ही मैं वहां से मार्केट में जाता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझे लेमी लेम करके चिढ़ा के छुप जाते हैं। इट्स डजंट ट्रबल मी, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Derry said, but hide or cover your teen leg inside trouser. लेकिन यहाँ पे डेरी क्या कहता है, बट अंकल, लेकिन आपका जो टीन लेग है वो तो हाइड हो जाता है, यानी छुप जाता है, किसके अंदर, ट्राउजर यानी पैंट के अंदर छुप जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेरा फेस कैसे छुपाऊं। मिस्टर लैम थिंक, यानी मिस्टर लैम्स होते हैं, ही हैज फुल नेगेटिविटी इन हिज माइंड, यानी अब उसके माइंड में कंप्लीटली नकारात्मकता घुस चुकी है। ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस, यानी उसके जले हुए फेस के कारण उसके माइंड में बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, नेगेटिवनेस। मिस्टर लैम सेड, टुडे आई पुल डाउन, DOWN कर देना, टुडे आई पुल डाउन सम क्रैब एप्पल, यानी आज मैं कुछ पके हुए एप्पल उतारने वाला हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक जेली, और मैं क्या बनाऊंगा उससे, जेली बनाऊंगा। यू वांट टू हेल्प मी दिस इन दिस वर्क, क्या आप मेरी मदद करेंगे इस काम में। तो इसी प्रकार से वो डेयरी को उस चीज से बाहर निकालना चाहता है जो उसके दिमाग में घर कर गई थी। डेयरी सेड, सर व्हाई यू चेंज दिस टॉपिक, सर आपने इस टॉपिक को चेंज क्यों कर दिया। यू आल्सो शो पीटी ऑन मी, क्या आप भी मुझे दया दिखाना चाहते हो। दिस एसिड नॉट एट माई फेस बट ऑल्सो एट माई होल लाइफ, यानी वो क्या कहना चाहता है कि इस एसिड ने केवल मेरे चेहरे को ही नहीं जलाया, मेरी पूरी लाइफ को जला डाला है, मेरी पूरी लाइफ बेकार कर दी है। तो फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, ओके लेट्स मी टेल, अब यहाँ पे वो बताना चाहता है, व्हाट यू सी इन माय गार्डन, यानी वो कहता है कि मेरे गार्डन में, मिस्टर लेम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मेरे को बताओ मेरे इस गार्डन में क्या दिख रहा तुम्हें। तो वो कहता है, जस्ट सम ग्रास, कुछ घास दिख रही है, स्टफ कुछ सामान दिख रहा है, एंड सम यूजलेस थिंग्स, यानी कुछ यूजलेस थिंग पड़ी हुई है वो दिख रही है। तो फिर वो कहते हैं, मिस्टर लेम कहते हैं, नो 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 माय डियर, नॉट जस्ट सम ग्रास, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हर्ब्स, और ये कोई घास घास नहीं है, ये बहुत प्रकार की यहाँ पे जड़ी बूटियां हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, और बहुत सारे यहाँ पे देखने की यहाँ पे जगह है, यानी तो सो यू चेंज योर थिंकिंग, यानी आप अपनी सोच को बदलो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप हमेशा हर चीज में आप नेगेटिव देखना सोचोगे, तो आपके सामने जो होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव। थिंक ओनली पॉजिटिव वे, और हमेशा सकारात्मकता की ओर सोचो। मिस्टर लेम सेड, लोनलीनेस एंड फियर कम्स फ्रॉम इनसाइड, यानी यहाँ पे जो मिस्टर लेम है ये बताना चाहता है कि हर व्यक्ति के अंदर जो डर है और
अकेलापन है वो अपने शरीर के अंदर ही होता है। अपन ऐसा फील, जैसा अपन फील करेंगे ऐसा अपन को महसूस होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ओके टेल यू अनदर स्टोरी टेल, अब वो कहता है कि मैं तुमको और एक दूसरी स्टोरी भी बताना चाहता हूँ अबाउट अ ब्यूटी एंड बीस्ट। ठीक है, एक ब्यूटी और बीस्ट के बारे में भी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो उसमें वो बताता है कि एक ब्यूटी रानी एक राजकुमारी रहती है और एक बीस्ट जो एक राजकुमार रहता है। और राजकुमार जो था वो किसी ऋषि को कुछ उनके साथ होता है जिसके कारण ऋषि उसको करस यानी श्राप देता है और वो बीस्ट बन जाता है, राक्षस बन जाता है। और यहाँ पे उसको फिर वो उससे बहुत ज्यादा उस ऋषि से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वापस अपने रूप में ला दो, मैं अब ऐसी गलती मेरे लाइफ में कभी नहीं करूंगा। लेकिन उसने कहा कि मैं मेरे श्राप से तेरे को मुक्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक उपाय बता सकता हूँ। तो उसने कहा क्या उपाय बताना। तो उसने यूं बताया कि अगर कोई ब्यूटी यानी कोई राजकुमारी, तू राजकुमार है, लेकिन अगर कोई राजकुमारी आई और तुझे किस कर देगी तो तू वापस क्या बन जाएगा, राजकुमार बन जाएगा। तो कई सालों बाद यहाँ पे एक राजकुमारी आती है और इसको किस करती है और ये क्या बन जाता है, राजकुमार बन जाता है। ये स्टोरी जैसे ही सुनाई तो यहाँ पे डेरी कहता है बट बीस्ट वाज हैंडसम प्रिंस, यानी बीस्ट जो था वो एक हैंडसम राजकुमार था। व्हेन ही वाज करस फ्री, और जब वो शाप से मुक्त हो गया, ही लुक सो हैंडसम, और वो एकदम कैसा दिखने लग गया, हैंडसम। लेकिन मेरा जो चेहरा है वो जला हुआ है और लाइफ में कभी भी वापस यहाँ पे कोई भी आके यहाँ पे कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है कि मेरा जो फेस है वो जला हुआ फेस एकदम रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे माय डियर बॉय इग्नोर नेगेटिव थॉट्स, यहाँ पे यानी वो यही समझ रहा है, मिस्टर लेम समझ रहा है कि इस बच्चे के अंदर तो इतनी नेगेटिवनेस भर गई है। और वो क्या कह रहा है, इस इग्नोर करो यानी इसको जाने दो। ये तेरे दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं विच यू हैव इन योर माइंड, यानी तुम्हारे दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसको इग्नोर करो। यू लिसन बी सॉन्ग, यानी देखो मैं यहाँ पे, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई फैमिली नहीं है, मैं इस गार्डन में रह रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं उनसे उनकी बातें सुनता हूँ, उनके उनसे बात करता हूँ। यहाँ पे जो बीज है, मधुमक्खियां हैं, उनके जो सॉन्ग को भी सुनता हूँ। देखो लिसन, ध्यान पूर्वक सुनो, ये कैसी आवाज कर रहे, बस यानी आपको तो केवल बस सुनाई दे रहा है, मुझे तो एक अच्छा सा धुन सुनाई दे रही है। तो अपने जो थिंकिंग है उसको क्या करना चाहिए, चेंज करनी चाहिए। बट आई नेवर कम इन योर गार्डन, लेकिन यहाँ पे जो डेरी कहता है कि भले आप कुछ भी कहो लेकिन मैं तो आपके गार्डन में वापस आने वाला नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे डेरी को तुरंत मिस्टर लेम कहते हैं भले तू ऐसा सोच रहा है लेकिन डेफिनेटली तू मेरे गार्डन में वापस आने वाला है। फिर भी वो कहता नहीं नहीं सर, मैं तो वापस आने वाला नहीं हूँ। माई डियर बॉय आई टेल यू अनदर स्टोरी, एक और तेरे को कहानी सुनाता हूँ। अ मैन लाइक यू, एक ऐसा आदमी था तुम्हारे जैसा और हमेशा अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट रखने वाला। और वो क्या करता था, लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम, और अपने आप को उसने कमरे में बंद कर रखा था। उस व्यक्ति ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था तुम्हारी तरफ। ही क्यों, ही अफ्रेड इफ ही कम आउट, और वो डरता था कि अगर बाय चांस मैं घर से बाहर निकल के आ गया तो लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, यानी वो यूं सोच रहा था कि जो बिजली है वो मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं क्या हो जाऊंगा, आई डाई, यानी मैं मर जाऊंगा। ऐसा उसने सोचा। और क्या सोचा, सडनली अ बस माइट ओवर मी, मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ और एक बस जो है मेरे ऊपर चढ़ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। फिर क्या सुना, अ डंकी माइट किक मी, मैं जा रहा हूँ और अचानक डंकी दौड़ती है और मुझे किक मारती है और मैं मर जाऊंगा। स्लीप ऑन द बनाना स्किन, मैं अचानक से चल रहा हूँ और मेरा पैर बनाना स्किन पे अम, फिसल जाता है और मेरा सिर जमीन से टकरा के मेरी मौत हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, वेन और फिर अगर मैं बाय चांस बाहर निकला और फिर क्या होता, फॉल डाउन इन लव, अगर मैं किसी लड़की के प्रेम में आ गया
और फिर वो जो दैट लड़की वुड लीव मी, और मुझे प्यार में पहले तो उसने अच्छी तरह से रखा और फिर वो मेरे को छोड़ के चली गई, तो मैं एकदम देवदास की टाइप हो जाऊंगा और फिर मैं भी अपनी मौत को, इससे तो अच्छा कि मैं मेरे रूम में बंद रहूं। और वो हमेशा इस डर के मारे कि मेरा वो कमरे में भी वो सोचता था कि मुझे कोई आके मार नहीं जाए, अपने हमेशा अपने साथ एक डंडा रखता था बिस्तर पे। अब उसको एक दिन क्या होता है, रात को सपना आता है और उस सपने में वो उसको जो परेशान करने वाले व्यक्ति है उसको डंडा मारने की कोशिश करता है, और जिसके कारण उसकी जो वॉल है उस पे एक तस्वीर लगी हुई थी। उस फ्रेम, जो कांच की फ्रेम लगी हुई थी, उस फ्रेम पे वो डंडा अड़ जाता है तो वो फ्रेम जो है वो वहां से गिर जाती है और कांच की फ्रेम सीधा उसके सिर पे लगती है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो कभी भी वो घर से बाहर नहीं निकलता था। उसके जो पेरेंट्स थे वो भी क्या करते थे, उसको उस गेट के नीचे से खाना दे देते थे और वो खा लेता था। लेकिन कई दिनों तक उसने वो थाली खाने खाने के बाद वो थाली वापस रिटर्न देता था, लेकिन कई दिनों तक उसने थाली रिटर्न दी नहीं। तो फिर उन्होंने घर वालों ने ताला तोड़ के देखा तो अंदर देखा कि वो ऑलरेडी मर चुका है। तो इस प्रकार से अपन को इस मनुष्य जीवन में अपनी मौत तो निश्चित है, तो अपन इंजॉय के साथ क्यों नहीं जिए, ऐसा वो कहता है। फिर क्या होता है, डेरी सेड व्हाई आरंट एनी कर्टन्स एट योर विंडो, और वो कहता है कि तुम्हारे जो इतनी सारी आपकी जो बालकनी है वहां पे आप कर्टन यानी पर्दे क्यों नहीं लगाते हो। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे पास ऐसा क्या छुपाने का है तो मैं वहां पे पर्दे लगाऊं। यानी हमेशा अपना जो हार्ट है, अपना दिल है, वो हमेशा खुला रखना चाहिए। माय मदर, अब यहाँ पे डेरी कहता है कि माय मदर वरीड अबाउट मी, और मेरी मदर, मैं कब से यहाँ आया हूँ इसलिए मेरी मदर जो है चिंता कर रही होगी। आई विल प्रोमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, टू कम बैक, मैं वापस आऊंगा। नाउ डेरी फील गुड, और अब डेरी थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा है। और अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब उसने सभी चीजें अपने माइंड से निकालने की कोशिश की कि अब मैं फ्रीली घूमूंगा, मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। मेरे को अब समझ में पड़ गया कि लोग भले मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मैं तो आराम से मेरी लाइफ को एंजॉय करूंगा। और लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। लेकिन अब पहले तो वो ना कह रहा था तो मिस्टर लेम ने क्या कहा कि तू वापस आएगा, लेकिन आज अभी जो डेरी कह रहा है कि नहीं मैं आऊंगा, तो यहाँ पे मिस्टर लेम कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे लग रहा है यू नेवर कम बैक बिकॉज एवरीवन से बट नो वन कैन बैक। ऐसे तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि सर हम वापस आएंगे, लेकिन कोई आता। अब यहाँ पे मिस्टर लेम ने उसको कम्प्लीटली एकदम पॉजिटिव वे में ले आते हैं और यहाँ पे कहते हैं मिस्टर लेम, लॉर्ड गिव यू टू आर्म्स, भगवान ने तुझे दो हाथ दिए हैं, टू आईज, टू लेग्स, टू ईयर्स, और टंग दी है और ब्रेन दिया है। ऑल दिस यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट, और इन सभी की मदद से तू अपने लाइफ में हर वो चीज कर सकता है जो तू चाहता है। डेरी सेड डू यू हैव एनी फ्रेंड, डेरी उसको कहता है कि सर आपके कोई मित्र है क्या। तो वो कहता है कि मिस्टर लैम्ब सेड आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और 100 से भी ज्यादा दोस्त है, ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं 100, ठीक है, 100 से भी ज्यादा दोस्त है, लाइक यू, जैसे तुम भी मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पे डेरी कहता है अपन दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, पहचानते हैं, तो फिर मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हुआ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि किसी की मित्रता करने के लिए कहीं किसी की जान पहचान की आवश्यकता नहीं होती। अपन एक 2-3 घंटे से लगातार अपन ये टॉकिंग कर रहे हैं, तो क्या अपन अनजान व्यक्ति हैं, तो क्या अपन दोस्त मित्रता नहीं कर सकते क्या। और यहाँ पे वो कुछ नाम भी बता देते, जैसे टॉम है, डिक है और हैरी और मेनी चिल्ड्रंस। यहाँ पे हर शाम को बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, वो भी मेरे जो सभी बच्चे हैं वो मेरे क्या है फैन। और मैं क्या करता हूँ, आई मेड टॉफी विथ हनी फ्रॉम देम, और उन बच्चों के लिए मैं क्या बनाता हूँ, टॉफी बनाता हूँ, किससे, हनी से। डेरी सेड व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, और सर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जब मैं जैसे ही मेरा ये जो फेस एसिड से जल गया था और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था,
तो कुछ लोग तो मेरे पेरेंट्स को कहते थे डोंट ब्रिंग हिम बैक टू होम, ऐसे बदसूरत बच्चे को अपने घर पे वापस लाना मत। तो अब जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, नेगेटिवनेस मेरे माइंड में आ गई थी, लेकिन अब मुझे ये मेरे माइंड से बिल्कुल निकल चुका है। अब वो कहता है कि सर मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो गई और मेरी मदर मेरा वेट कर, फिर वो अपने घर पे चला जाता है और फिर उसकी मदर कहती है इतनी देर कहाँ था, तो वो ही हिज मदर टोल्ड हिम, और फिर वो कहता है कि मैं मिस्टर लैम के गार्डन में था। तो उसकी मदर कहती है मिस्टर लैम इज अ क्रेजी पर्सन, नो वन गो देयर, और वो तो ऐसे बद दिमाग का है और क्रेजी पर्सन है, कोई भी उसके गार्डन में जाता नहीं है, बट ही टोल्ड मी, लेकिन वो क्या कहता है अपनी माँ को, और मदर ही सेड मी गुड पर्सन, मुझे तो एकदम वो अच्छा व्यक्ति लगा, और टेल मी द राइट वे, और मुझे उसने सही रास्ता दिखाया। आज तक मैं घूट रहा था अपने अंदर ही अंदर, लेकिन और उसने पॉजिटिव है यानी सकारात्मक मुझे रास्ता दिखाया। फिर वो उसकी मदर के कहने के बाद भी वो क्या करता है, वहां पे वापस डेयरी के जो गार्डन में जाता है, वैन डेयरी, और वहाँ क्या होता है, रीड द मिस्टर लेम, मिस्टर लेम्स गार्डन, डेयरी जब मिस्टर लेम के गार्डन पे जाता है, ही और वहाँ पे जो लैम जो होते हैं लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे लेटे हुए हैं, क्योंकि और उनका जो सर है वो किसी पत्थर से टकराने के कारण उसके बहुत सारा ब्लड था स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, ठीक है, और उसका जो ग्राउंड पे बहुत सारा ब्लड जो था वो फैल रहा था। ही हैड फॉलन, और वो गिर चुका था, कहाँ से, फ्रॉम द लेडर, यानी उस सीढ़ी से, वाइल पिकिंग क्रैब एप्पल, जब वो क्या कर रहा था क्रैब एप्पल को वहां पे तोड़ने, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टोरी में पहले ही उसने क्या कहा था कि मैं यहाँ पे जेली बनाने वाला हूँ, और इसको बनाने में तुम मदद करोगे तो आप तेरी मदर को मिल के वापस आना, और अपन दोनों मिल के क्या करेंगे, इन क्रैब एप्पल को तोड़ेंगे, जो पके हुए एप्पल हैं उनके, और उसका क्या बनाएंगे, जूस बनाएंगे, दैट्स ऑल। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।